नमस्कार साथियों। तो यूएसए और ईरान का जो भी वॉर चल रहा है वो फुल फ्लेज्ड एक्सपेंशन स्टेट में चला गया है। क्योंकि जो दोनों कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। सिक्स्थ डे की जो यूएस ने एयर स्ट्राइक्स की ईरान पर, तो उनमें एक ब्रिज और एक हॉस्पिटल को डैमेज पहुंचा है, और उस हॉस्पिटल में एक बच्चे की भी डेथ हो चुकी है। तो ईरान ने भी इसके रिटेलिएशन में जॉर्डन का जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है उस पर अटैक किया है। वो उसको काफी डैमेज पहुंचा है, डिसैलिनेशन प्लांट को। तो अभी ईरान को इस बात का खतरा है कि अगर यूएसए हमारी जो एनर्जी साइट्स हैं, जैसे पावर प्लांट्स हैं हमारे, तो अगर उन पर हमला करता है, अटैक करता है यूएसए, तो उन्होंने हूथी को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप बाबल मैंडिब, जो जिसको रेड सी के गेट वे के तौर से माना जाता है, तो मीन्स हूथी उसको बंद कर देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि बाबल मैंडिब कहाँ पर है, गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, और मीन्स हूथीज कहाँ पर रहते हैं। तो देखो, इसको द हिल, द टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यूयॉर्क पोस्ट और बाकी तमाम और न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कवर किया है। तो आइए साथियों, देखो इस बात की जो चर्चा है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। तो आईआरजीसी, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है ईरान की, एक एजेंसी है, मिलिट्री एजेंसी। तो उन्होंने अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर ट्वीट किया, उन्होंने इसकी जानकारी दी। तो साथियों, जो ईरान है, ईरान के साथ एक्सिस ऑफ रेजिलियंस इनका एक संगठन है। तो इसमें क्या क्या आता है, तो ईरान के साथ हिजबुल्ला जो लेबनान में रहता है, एक मिलिट्री ग्रुप है, और हूथीज जो यमन में रहते हैं। तो ये तीनों मिलकर एक एक्सिस ऑफ रेजिलियंस बनाते हैं। हाँ जी। तो जो हूथीज हैं, तो हूथीज ने अभी तक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो हूथीज हैं, हूथीज ने अपने जो भी वॉरशिप्स वगैरह हैं, तो वो बाबल मैंडिब के करीब डिप्लॉय कर दिए हैं, ताकि जैसे ही ईरान की इंस्ट्रक्शंस आती हैं, तो बाबल मैंडिब को मीन्स ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो साथियों, बाबल मैंडिब को ब्लॉक करना मीन्स कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जैसे इन्होंने वहां पे वॉरशिप से डिप्लॉय कर दी हैं, तो जो अगर इन्होंने वहां पर अटैक करने शुरू कर दिए, तो बाबल मैंडिब को कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा उसको बंद होने में। तो साथियों, आइयो मैप पर देखते हैं कि बाबल मैंडिब है कहाँ। तो उससे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है। तो साथियों देखिए, ये ईरान ईरान और यूएई के बीच जो ये वाला पोर्शन है साथियों, ये दिस स्ट्रेच ऑफ वाटर इज नोन एज गल्फ ऑफ, सॉरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इसको हॉर्मुज स्ट्रेट बोलते हैं, जो अभी ईरान ने बिल्कुल बंद कर दी है। तो अगर हम तो अभी देखते हैं बाबल मंडी कहाँ पर है। तो साथियों, ये यमन और ये अफ्रीका में दिजबूती, अफ्रीका और दिजबूती के बीच जो ये वाला पोर्शन है, इसकी जो विड्थ है वो है सिर्फ 32 किलोमीटर। तो ये वाला वाटर का पोर्शन है जो, इसको बोलते हैं बाबल मंडिब, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडिब, जिसको गेट वे टू द रेड सी भी बोलते हैं। तो ये वाला समुद्र सी का पार्ट है, इधर ये है रेड सी, ये रेड सी, तो इसको गेट टू द रेड सी भी बोला जाता है। तो साथियों, जो हूथीज हैं, तो हूथीज इस यमन कंट्री में, इसको नदर्न पार्ट, जो ये वाला नदर्न पार्ट है, इसको कंट्रोल करते हैं। ओके। तो उनका मीन जो रेड सी है, रेड सी में पूरा एक्सेस है, हूथीज का पूरा एक्सेस रखते हैं। तो इसको वो कभी भी अगर वो चाहें तो इसको बाबल मैंडिब को वो बंद कर सकते हैं। तो यहीं पर है, गल्फ ऑफ एडन भी है। तो बाबल मैंडिब को बंद करने की बात क्यों चली, तो आइए देखते हैं। जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, तो तब से सऊदी, यूएई और इराक, जो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग लार्ज कंट्रीज हैं, बड़े देश हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो अपना जो ऑयल का एक्सपोर्ट है वो उसको गल्फ ऑफ हॉर्मुज, मींस पर्शियन गल्फ से डाइवर्ट करके, वो अपना जो ऑयल है उसको वो रेड सी वाले पोर्ट्स पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उधर वो पाइपलाइंस बिछा रहे हैं। तो आइए देखिए, अगर हम बात करें तो जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया ने इस चीज को, देखिए साथियों,
यूएसए और ईरान की दुश्मनी आज की कोई नई दुश्मनी नहीं है, ये 1980 से चलती आ रही है, जब से 1979 में वहां पर रजीम चेंज हुआ ईरान में, तब से इनकी जो दुश्मनी है वो चलती आ रही है। तो सऊदी अरेबिया ने इसको पहले ही भांप लिया था कि गल्फ ऑफ सॉरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी बंद हो सकती है। तो उन्होंने 1980s के दौर में ही एक ईस्ट टू वेस्ट पाइपलाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट कर दी थी, जिसकी की लेंथ 1200 किलोमीटर है। तो साथियों देखो ये कहाँ से शुरू होती है, तो पर्शियन गल्फ के पास एक अबकेक पोर्ट है, अबकाइक। तो वहां से स्टार्ट होकर रेड सी में यानबू पोर्ट तक ये वाली जो पाइपलाइन है वो बिछी हुई है, वहां तक आती है। टोटल लेंथ है 1200 किलोमीटर। तो इसकी पर डे की जो अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो इसकी है 7 मिलियन बैरल्स पर डे। एक दिन में ये 7 मिलियन बैरल्स एक्सपोर्ट कर सकती है। तो उनमें से जो दो 2 मिलियन बैरल्स पर डे होते हैं वो यहाँ पर इस रेड सी वाले पोर्ट पर जो रिफाइनरीज हैं, 2 मिलियन बैरल्स उन रिफाइनरीज के लिए आता है, और जो 5 मिलियन बैरल्स आते हैं एक दिन में वो एक्सपोर्ट के लिए होते हैं। तो ईरान को पता है कि मीन्स ये वाले जो कंट्रीज हैं, तो वो अपना मीन्स ऑयल है वो कहाँ से एक्सपोर्ट, उन्होंने मीन्स जो अल्टरनेट रूट कहाँ से ले लिया है। तो अभी जो ईरान है वो इस रास्ते को भी ब्लॉक करना चाहता है, ताकि वो जो यूएस के अलाइज हैं, यही सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर है जो वो यूएसए पर बना सके। तो साथियों ऐसे ही अभी यूएई भी एक और यहाँ पर एक और पर्शियन गल्फ से सीधा अरेबियन सी तक एक अपनी पाइपलाइन बिछा रहा है। वो अभी इनिशियल स्टेजेस में वो भी बन रही है। तो यूएई भी इस गल्फ ऑफ हॉर्मुज को मीन्स वो बाईपास करना चाहता है। तो साथियों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो। थैंक यू।